जी मैम। जी, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से यहाँ पहले तो टीम को बहुत बधाई, काफ़ी डरावना और अलग ये ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अलग कहानी है। मेरा पहला सवाल कुमार जी से होगा कि इस तरह की अलग कहानी के लिए आपने स्क्रिप्ट की तैयारी, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को आपने बता ही दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसके पीछे क्या सोच रही, क्यों आपने सोचा कि शैतान को सीधे घर में पहुंचाया जाए? पहला सवाल तो ये होगा। और दूसरा, आपकी फिल्म की दृश्यम की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, रेड 2 की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, क्या शैतान की भी फ्रेंचाइजी आप बनाना चाहेंगे आगे? ये दो सवाल मेरे होंगे आपसे। अजय सर, हमारे बीच में काफी टाइम से ये बात हो रही थी कि कोई सुपर नेचुरल हॉरर अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो करते हैं। तो हम लोग अपना भोपाल में शूट कर रहे थे, तो अजय जी से मैंने जैसे इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया, मैंने बोला लेट्स हम इसको मिलकर इमीडिएट पिक्चर को लॉक बनाते हैं। और इमीडिएट हम लोगों ने कास्टिंग प्रैक्टिकली 40 दिन के अंदर पूरी पिक्चर बाउंड हुई है और हमने एटेस्ट टाइम जाके ये शूट, और डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है। अजय जी, ऑन योर लेफ्ट, हाय, लेफ्ट एंड अजय जी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, कोई ऐसा शैतान दोस्त जो आपको बहुत परेशान करता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कोई इतना ज्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन सभी के सभी शैतान है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि कौन ऐसा है जो शैतान नहीं है। शैतानों की लिस्ट बहुत लंबी है। कोई एक आप जिसका नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब शैतान। लगता आप भी शैतान है। ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहें एंड जिससे आपका बहुत फायदा हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने कंट्रोल में करना चाहूँ। Hello. Hello, this is Jaya here from Bollywood Now. Abhishek, my question is to you. Left. So we have seen you directing Drishyam. When can we see you again directing? Like which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, part 3, and अभी तो फिलहाल मैं कुछ देख रहा हूँ, ऑलरेडी खत्म हो गई, तो आई थिंक होपफुली this year I'll be directing my next. Okay, sir, my question is to you also. आपका क्या बिलीफ होता है जादू टोना में और ये ब्लैक मैजिक्स? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुझे भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर ट्रू और आपके दिमाग के बने हुए, लेकिन मुझे कोई, आई थिंक रेयरली कोई ऐसा मिला होगा जो इन चीज़ों में मानता नहीं है। आई थिंक हम जब घर से भी निकलते हैं या हमारी किसी की भी तबीयत भी खराब होती है तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नजर लग गई किसी की या किसी ने कुछ कर दिया। सो आई थिंक दिस बिलीफ इज यूनानिमस एंड आई एम वन ऑफ देम, आई आल्सो बिलीव। माधव जी इधर आपके राइट लेफ्ट मधु बीबीसी हिंदी से जी। सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा। किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैगी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ, एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट इज बीन एंड विद अ टीम लाइक दिस। कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पे रहे, हमारा अच्छा देखभाल किया गया और लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे। पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊंगा या
मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊंगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर, टीजर और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई, तो मुझे मतलब अलग ही नजर से देखने के बिल्कुल। आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है इस फिल्म के बाद। हाय अजय जी, मेरा सवाल आपसे है। हाय इधर। हाँ मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपर नेचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी तब ये उतना पॉपुलर नहीं था, और खास तौर पर जो सुपरस्टार या स्टार जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे। तब आपने किया था, तो वो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते। अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो जरूर, क्योंकि ये जॉनर जैसा मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपर नेचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है। और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी, रामसेस तो बहुत फेमस थे और उनकी सारी पिक्चर चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो। और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था। और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि सुपर नेचुरल जॉनर की और ये जैसे। Hi, on your left. This is Nawaz Kochra from Indian Express. This side, yeah. So I had a question for all three astrologers, Madhavan sir and Jyotika ma'am. You know, in the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, through the Vashikaran. I want to know that, as parents in real life also, were there any moments where, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over. No, nothing of that sort, but like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of practically the same age, she also has, I also have. So somewhere, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation. And I think that comes across, like she said, also in the performance. But वो एक डर जरूर, एक फीलिंग जरूर आती है। Hello sir, myself Parth, I'm from Gujarat. सबसे सबको बधाई। पूछा था अरे आप मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए। एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हो, मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैंने अपने निजी जिंदगी में भी देख रखा है। और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो तकलीफ जो है, हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाए। सो सो आई थिंक व्हेन यू सी your offspring in somebody else's control, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं, सोचे इस पे क्या होगा, है ना? तो किसी और के कंट्रोल में अगर कुछ जा रहा है तो you become ever powerful. myself Parth, I'm from Gujarat. सबसे पहले विकास सर से लेकर झांकी तक सबको बधाई। मैंने जब वश फिल्म देखी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है। तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में उसमें हितू कनोडिया, हितेन कुमार थे हमारे, दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात, आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से हमने फिल्म की और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है। तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं, तब आप क्या करें? Hi, this is together today on your right. Okay, so questions for you, Maddie. So हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, and then you said कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो बट सामने वाला हंस रहा है, इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो बट यू क्रिएट दैट सीन। यहाँ पर मुझे हॉरर मूवी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दैट आप चीखा जल्दी नहीं कर रहे हो बट द काइंड ऑफ
expressions that you're giving, the kind of mood that you're creating, maybe that's creating horror. So do you want to elaborate on that as well? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर does it really create the fear? That was what the attempt was. Exactly. And a follow-up question for Janki here. So Janki, now you have already done something like this, and then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing? I'll say yes, it was quite stressful, पर मज़ा तो आया करने में. Okay, thank you. हाय, दिस इज सोहेल. यहाँ पर आपके सामने अजय, ऑडियो लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट साइड. या दिस सोहेल फ्रॉम मिशन बॉलीवुड. सबसे पहले तो ट्रेलर इज अमेजिंग, बहुत ही इफेक्टिव था और दिलों की धड़कन तेज कर दिया एक्चुअली. मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप. तो आज के युग में, मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है. तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक, जैसे कि एग्जांपल इज सोशल मीडिया है और बहुत सारी, मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की जो कंट्रोल करते हैं. तो इफ एनीवन, आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे हो. अजय जी, मैडी, ज्योति. अरे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है. समझाए बिना काम नहीं चलता, और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है. तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ तो मुझे घर जाके बात पड़ेगी. बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए. आई थिंक हर पेरेंट चाहता है. या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है. एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, तो उनके साथ बैठकर अडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है. आप बहकावे में मत आ जाओ. इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ी की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है. सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया देख रखी है तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ, मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे बात करते वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स. तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होता है. हाँ, दुनिया में होता है. हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा. हाँ, क्योंकि वो देखा हर जगह होता है. तो कभी इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ, मेरे बीच में बंगाली बाबा बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई चीजें हुई, या अल्टीमेटली देयर आर मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रांग मैसेज ट्राई टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज, ये चीज सही है, गलत है? गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की जरूरत ही नहीं किसी को. लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की वो कोशिश तो करते ही हैं. तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी. Hi, this is Vinita from India.com Z Media. My question is to all of you, in fact, that Ajay sir, आपने बोला that you have had experiences, and even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you've experienced something spooky out there? I think you should be mentally and physically, mentally strong, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower you. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. So the little kid out there who's actually not being the kid anymore, आपके लिए film कितना emotionally difficult था? Because it is a film that might take a toll on your mental health, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you?
कुछ नहीं, वो हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था। हो जाता था. बिल्कुल। That's fantastic. We'll take two more questions, okay? Hi, Stay with Samir the here from audience. Movie Talkies. Hi, in the middle, in the left. Center. Yeah, here. Hi, I have a common question for Ajay and Adi sir. So the question is, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that's Shaitan. But like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't retired. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And even during the publicity, he doesn't take any credit, walks away and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. I'll tell you why. I mean, the film is over. The film is over. I have nothing to gain by this. But I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं करते? ये सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है. उन्होंने जो जवाब दिया था वही है. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था. It was wonderful shooting with Vikas sir and अपने भाईना the producer. मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है. और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था. So मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा. जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था. पर आपने उसका टीजर देखा होगा. पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, व्हिच इज माय कैरेक्टर. अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है. मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार होना चाहिए किसी को कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे. एंड फॉर दैट आई एम कंप्लीटली मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्में करने के लिए, पर इतना बड़ा प्रोड्यूसर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, मतलब कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. I mean, I only hope and pray that I can do justice to the kindness that has been shown to me by Ajay sir and his team, and I'm very grateful. So thank you so much. अजय जी, शैतान को बनाने में तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? शैतान ही आपको बताएगा. इसलिए बताता हूँ. अरुण भाई जितना कमाने वाला उससे बहुत कम. Okay, we'll take one more question. Congratulations on the it looks amazing. My question is for Vikas sir. Sir, we have known you for directing drama, comedy, basically slice of life films like Creed and Super Threat. And switching from that genre to the psychological thriller genre. I mean, execution-wise, बहुत changes होते हैं about the shot taking, edit. So, what were your challenges being the captain of this ship? So honestly, I love the fact that I'm nervous when I'm starting the next film, and that nervousness comes a lot from the fact that I've not done the genre before. Nervousness can come when you've done the genre before also, but it's much more when you walk into this world, and it is a world. This genre is a world of its own. It has its own audience, it has its own directors, music, everything. So honestly, when we reached London, me and my AD team, we sat down and I told everybody, भाई बात बोलो, मुझे फिल्म बनानी आती है, ठीक है? So what we'll do for the next 10 days, we will sit every day and we will learn how to make a film like this. So we used to sit and we used to watch YouTube videos, we used to read interviews of other directors, we used to look at camera work. So we actually took ourselves back to almost like tuition classes. And I remember one day we were watching Shining as one of the examples to watch. We watched Shining and after that the team left. And I went out to say bye to them and there was a long corridor over there.
And I saw that corner and said, what have I done to myself by watching Shining and now going back to the room? But I think I think our as just storytellers, it's just a great challenge to try new things and keep stay nervous all the time and hopefully qualify in different genres so it opens up your world of storytelling. Thank you. Yeah, one last question. Jyotika, you did Jyotika, yeah. You did Doli Saja Ke Rakhna with Priyadarshan. Ivlo your sculpture tanenge Hindi film le pandranga ya. That sounded really bad in Tamil. It sounded vulgar a little bit. Can you answer my question, please? 25 years? 25 years, yeah. Why after so many years? I got very busy in South and I just got diverted and then waiting for something really special. I think at this stage you only want different work. So this was very challenging. But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 years for all of us. How could we not have her around us for 20 years and now we're going to make up for it? आपने इसमें रामसी जैसी दिल्ली की आवाज और वो घंटी की आवाज नहीं रखी है वो तो मेरी निकल रही थी मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी but it's not that zone, it's very real. Like Ajay said, how we every day put nimbu mirchi, kala tikka, dhaga, all of that. What do? We do that to prevent, because we believe this happens. So it's in a very real space, and that's why there is no ghanti and there is no squeaky sound. Hi guys, good afternoon. Here is Insider. I'm Abhi from ABP Sancha Punjab. So इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आए हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है, इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा एक करके. अजय सर, माधवन जी, आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था. आई रियली डोंट नो. मेरे लिए आई थिंक जानकी एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ड हैं, और जितना छूट देके वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ. पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देखिए मैं हैरान हो गया. मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन है लिटरली. और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, क्योंकि जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था, फिजिकली वेरी डिमांडिंग. उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज क्वाइट एग्जाम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स. I've got a great hope for her future. So the biggest surprise for me was seeing Ajay the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज के साथ काम किया है, almost all down south. और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म मम्मूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ. आई जस्ट लर्न वन थिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे. उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही जस्ट गिव. इवन पोस्टर में आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ आल्सो माय हीरोज कौन इतना पोस्टर में डालता है. मतलब इट्स बिन a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत I think rare है, so they are giving back to cinema. I think that's great. And of course Maddie and me, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं, तो I think it's a growth for an actor कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में परफॉर्मेंस देते हो, I think that shows, that makes us feel there's a different relationship altogether. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे. और of course I don't have to say about the kids, like Janki to is the hero of the film, and both of them were, well, it was
आई कांट से कंपटीशन भी था, हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि फेल्ट लाइक अ फैमिली। आई थिंक पिक्चर भी 25-30 दिन में खत्म हो गई, वी वर ऑल जस्ट फ्लोइंग विद इट। सो आई थिंक सभी का इम्पैक्ट इस पे, कुमार जी, एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी। मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ, क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट this kind of comeback, it feels very special. Thank you so much. Thank you so much.